दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम मैथ का वायरल क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, मैथ का हम लोग वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों सीधे यहीं से आएगा। हूबहू प्रश्न दोस्तों यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है दोस्तों। 1000% हम बोल रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करेंगे तो दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जो है अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए, ताकि दोस्तों झारखंड के हर बच्चा इससे जान सके आंसर की को, और अपने एग्जाम में वो जो है अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोस्तों ऑल पे दबा लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम लोग आज के इस क्लास में दोस्तों क्लास 8 के लिए जो आपका गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना है आपको, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ताकि वे भी दोस्तों इसका लाभ उठा सके। तो आज का पहला सवाल है, क्या दीजिएगा, जितना हो सके रट लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके यहीं से हूबहू आएंगे दोस्तों। एग्जाम हॉल में आपको सेम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बोलता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम युक्त क्रम हुआ, क्या होगा, -5 होगा, -1/5, या दोस्तों 5/-1 या 1/5। तो इसका फाइनल जो आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/5 इसका जो है फाइनल आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई बाई इतना इतना टू गेट प्रोडक्ट 1, यानी कि दोस्तों गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए इतना इतना को इससे गुना करना होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं -7/23, बी में -23/7, सी में दोस्तों 23/7, और डी में है 7/-7। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि 23/7 जो है फाइनल जवाब आ जाता है। अगले प्रश्न बोलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। जी हाँ, वर्ग संख्या कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 12, बी में 121, सी में दोस्तों 12,381, इसमें देख सकते हैं 12, 34, 3, 21 है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जो है इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है 441 एवं 484 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर में है दोस्तों 0, बी में है 1, सी में आपका है दोस्तों 2, और डी में है 3। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या जी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 जो है इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है ए स्क्वायर फ्लोर हुज वन साइड, यानी कि दोस्तों एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर हो, तो उसका फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन में 5 मीटर, बी में 25 मीटर, सी में 25 वर्ग मीटर, डी में 25 वर्ग इकाई। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि 25 वर्ग मीटर फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है -7 का क्यूब का मान क्या होगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आएगा दोस्तों, पावर में अगर आपका विषम होगा दोस्तों, पावर में विषम हो और माइनस में दिया हो, तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा, माइनस में। लेकिन पावर अगर जो आपका हो इवन हो, क्या जो इवन हो 2 हो, तो माइनस हट जाता है। जैसे पहले का इसका देख सकते हैं, ऑप्शन पहला बोल रहा है -243, बी में 343, सी में 143, डी में -343। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, D4 आपको पता होगा। तो इसका जो है -343 आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों 2 × 2 × 2 2 × 3 × 3 × 3 4 × 4 का घनमूल क्या होगा दोस्तों। घनमूल दैट मीन्स क्यूब रूट क्या होगा। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ इतना इतना। ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 3, सी में 4, और डी में 24। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, D4 देवसेना 24 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है एक पूर्णांक एक पर एम के लिए एम कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आधार कहलाता है, या अचर कहलाता है, कांस्टेंट, या चर कहलाता है, वेरिएबल, या घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि घातांक यानी कि एक्सपोनेंट जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है, देखिएगा, बोलता है 2/3, क्या बोलता है दोस्तों, तो 2/3 का गुणन, जी हाँ, गुणन व्युत्क्रम है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए -2/3, बी में 2/3, सी में 3/2, और डी में -3/3। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि 3/2 जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है a की पावर m इंटू बी की पावर m के बराबर होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी के पावर m, या बी में है दोस्तों a प्लस बी के पावर 2m, या तो सी में है दोस्तों ए बी के पावर 2m, क्या दोस्तों, ए बी के पावर 2m, और डी में है दोस्तों ए बी के पावर m। तो इसका जो है दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका ए बी के पावर m हो जाएगा फाइनल इसका जवाब। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, यदि इतना 4a प्लस B3 = 55 हो, तो ए और बी मान क्रमशः इतना इतना। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोलता है a = 2 और b = 3, a = 2, b = 1, सी में बोल रहा है a = 1, b = 2, और डी में है a = 3 और b = 2। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि a = 2 और b = 1। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि 234 की संख्या 6 से विभाज्य हो, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 3, बी में 6, डी सी में 9, और डी में 5। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फाइनल जवाब आ जाता है।
अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणक द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ। इसमें कुछ नहीं करना, 4/7 में क्या मल्टीप्लाई है। जी हाँ, 4/7 में क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कुछ नहीं साइन यानी मल्टीप्लाई। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का जो है आपका गुणक 4/7 जवाब आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में आपका है 7, सी में है 4/7 और डी में है 4x स्क्वायर। तो इसका जवाब दोस्तों आपका जो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4/7 फाइनल इसका जवाब आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका भी पता होगा, इसका भी पता होगा, और यही तो हम लोग कह रहा है, चूँकि प्लस में दिया 2 ठो है तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, या नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, चूँकि ए बी का स्क्वायर। बहुत लोग इसको भी मानेंगे कि 2 ए है 2 ए है, लेकिन नहीं, सबसे सूटेबल रूप से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के लिए, और यहाँ फिर दोनों के लिए ही पावर 2 है। अगला प्रश्न बोलता है ए प्लस 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ऑप्शन में ए स्क्वायर प्लस 4 या ए स्क्वायर माइनस 4 या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 या ए स्क्वायर प्लस 4a4। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का सुबह 2 से 2 स्क्वायर 2ab, 2 एक जगह पे 1 और बी की जगह पर 2 यानी कि 4। देखिए ए स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी 4 है भी, देखिए यहाँ डी मिल रहा है, यानी कि यही आपका जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ भाई आप लोग अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए, चूँकि आपका प्रश्न सारे यहीं से हूबहू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस से ही दोस्तों हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज़ भाई शेयर करजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चूँकि आपके लिए मैं इस तरह से रिलेटेड वीडियो अपडेट लाते रहता हूँ। और आप लोग को मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, वहाँ पर आप लोग को सबसे पहले PDF न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, बोलता है 5a स्क्वायर का सारा गुणनखंड क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका दिया है, देख सकते हैं। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि 5 × a b आ जाएगा। अगला बोलता है ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है प्रश्न, बोलता है दोस्तों खालिस्तान गुणनखंड x प्लस a × x प्लस b क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी या एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स माइनस। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों मैं फाइनल जवाब बताता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है एक रैखिक समीकरण क्या दोस्तों, तो एक रैखिक समीकरण के लिए कितने हल हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 0 और डी में 3। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है। आपको पता होगा रैखिक समीकरण के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही हल होता है, क्या होता है, सिर्फ एक ही हल। अगला प्रश्न बोलता है इतना का समीकरण का हल किया, ऑप्शन नंबर में x = 1/3 या बी में है x = -1/3, सी में x = 3 और डी में है x = 1। तो इसका जो जवाब आपका आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब आ जाता है, x = 1/3। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, तो अगला का प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है 50 आमों, क्या दोस्तों 50 आमों के समूह में 40% के आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी, क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए में 40, बी में 50, सी में 30 और डी में 20। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और D4 हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि आपका 20 दिया है, जवाब आ जाएगा फाइनल जवाब। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर प्रतिफल किया जाता है, क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य या अतिरिक्त व्यय। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या दोस्तों, सी आएगा, यानी कि अंकित मूल्य। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से, बोलता है x/y = k में k कहते हैं, क्या कैसे के कहलाता है, गुणांक या भागफल या स्थिरांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि स्थिरांक। क्या दोस्तों, स्थिरांक। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है, तो अगला प्रश्न आपके लिए बोलता है सो यदि x y दोनों प्रतिलोम अनुपात हो तो क्या होता है, x = ky या x = y/k या x y = k या x/y = k। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है यदि किसी समचतुर्भुज में तीनों कोने प्रत्येक कोण इतने बराबर कोण हो तो ऑप्शन नंबर में 180 डिग्री, 135, 45, 90 डिग्री। तो इस तरह से सारे इसका जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर D4 होता है, आपको पता होगा 90 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न, इनमें से किस चतुर्थांश के लिए विकर्ण बराबर होता है, ऑप्शन नंबर समलंब, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो है आपका क्या जी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, A4 आपको पता होगा फाइनल जवाब आता है। इस तरह से हम लोग जो वेरी 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 वायरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, इससे ज़्यादा तो आपका नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस को ही कवर करके बताए हैं दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ भाई वीडियो को एक लाइक कर देना। जी हाँ, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के, और आप लोग को व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।